संगति का असर लगभग हर एक व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, चाहे वो अच्छे इंसान हो, बुरे हो या फिर वो नर्म दिल के हो, सख्त दिल के हो। कभी हो सकता है कोई इंसान संगति के बगैर अकेले में अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर किसी और की संगति का प्रभाव पड़ सकता है, उसका असर पड़ सकता है। वो किसी एक व्यक्ति के साथ में या फिर किसी झुंड के साथ में मिला रहता हो, उसमें उसका व्यक्तित्व और चरित्र जो एकांत में रहा करते थे, अकेले में रहा करते थे, अब उससे पूरी तरह से भिन्न होकर अच्छा इंसान बुरा में दिखाई पड़ने लगता है। बिल्कुल वैसे ही हो सकता है कोई एक व्यक्ति अपने आप में अकेले में खराब दिखता हो, बुरा दिखता हो, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति के या फिर अच्छे लोगों के झुंड में, उनकी संगति में उसके ऊपर असर दिखाई पड़ता है और वह उस समय अपनी बुराई से बाज आकर पूरी तरह से भिन्न होकर अच्छा दिखने लगता है। हमारे अध्ययन जो इतिहास के ग्रंथ में दाऊद के वृत्तांतों की बात में चल रही है, वहाँ पर हम ऐसे कुछ घटना को देखने जाएंगे जहाँ पर दाऊद किसी का भला करना चाहा था, परंतु संगति का असर पड़ता हुआ वह व्यक्ति भलाई को ना प्राप्त करते हुए जो भला दिखाना चाहता है उसी दाऊद के विरोध में बुरा करता है। हमारे दिन में वहां पर जाने से पहले आइए अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करेंगे। हम सब मिलकर परमेश्वर का विषय के लिए, उनके ज्ञान के लिए, समझ के लिए, परमेश्वर की सामर्थ के लिए और आत्मा को परखने, इंसानों को पहचानने और सही ज्ञान का परख भी जानने का परमेश्वर अद्भुत से ज्ञान और वरदानों से हम सबको भरने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी दिव्य हुजूर में अपने आप को दिनों नम्र करते हैं। आज का सुंदर समय परमेश्वर जो सौभाग्य के रूप में हम सबों को जीवितों की संख्या में रखते हुए, आशीषमानों की संख्या में रखते हुए आपकी उपासना करने का, आपकी महिमा करने का, आपकी गौरव करने का जो वक्त हमें प्रदान किया है, शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आप ही के दिव्य सानिध्य में आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर एक एक जन को छोड़ने के लिए, अपने सामर्थ से भरने के लिए, अपनी शक्ति से भरने के लिए, अपनी अगुवाई से भरने के लिए, अपनी महिमा में चलाने के लिए और विशेष तौर से पिता परमेश्वर लोगों को पहचानने, आत्माओं को पहचानने, उनका परख जानने का स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय सामर्थ परमेश्वर वरदानों के साथ में हर किसी के ऊपर देने के लिए दुआ करते हैं। हमारे परिजनों में से यदि कोई कमजोर है, बीमार है, लाचार स्थिति में है, परमेश्वर आपकी अद्भुत सहायता और आशीषमान हाथ हमेशा उनके ऊपर रखने के लिए दुआ करते हैं। वचनों के माध्यम से परमेश्वर हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। हमारी प्रार्थना को पिता आपने सुनकर दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे ध्यान इतिहास की पहली ग्रंथ 19वां अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद अम्मोनियों का राजा नाहाश मर गया और उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने यह सोचा कि हनान के पिता नाहाश ने जो मुझ पर प्रीति दिखाई थी, इसलिए मैं भी उस पर प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने उसके पिता के विषय शांति देने के लिए दूत भेजे और दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में हनान के पास उसे शांति देने को आए, परंतु अम्मोनियों के हाकिम हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वो क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने की मनसा से भेजे हैं? क्या उसके कर्मचारी इसी मनसा से तेरे पास नहीं आए कि ढूंढान करे और नष्ट करे और देश का भेद ले? तो हारून ने दाऊद के कर्मचारी को पकड़ा और उनके बाल मुड़वाया और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवा कर उनको जाने दिया। तब कितनों ने जाकर दाऊद से बता दिया कि उन पुरुषों के साथ कैसा बर्ताव किया गया। सो उसने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे पुरुष बहुत लजाते थे। और राजा ने कहा, जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ ना जाए तब तक यरीहो में ठहरे रहो और बात को लौटाना। जब अम्मोनियों ने देखा कि हम दाऊद को घिनौने लगते हैं, तब हानून और अम्मोनियों ने 1000 की कार चांदी अरम हराइम और अरम्मा का और सोबा को भेजे कि रथ और सवार किराए पर बुलाएं। सो उन्होंने 32,000 रथ और माका के राजा और उसकी सेना को किराए पर बुलाया और इन्होंने बेदबा के सामने अपने डेरे खड़े किए और अम्मोनी अपने अपने नगर से इकट्ठे होकर लड़ने को आए। ये सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों की पूरी सेना को भेजा। तब अम्मोनी निकले और नगर के फाटे के पास पांति बांधी और जो राजाएं थे उनसे अलग मैदान में थे। यह देखकर कि आगे पीछे दोनों हमारे विरुद्ध पांति बांधी है, योआब ने सब बड़े बड़े इस्राएली वीरों में से कितनों को छांटकर आरामियों के सामने उनकी पांति बंधाई और शेष लोगों को अपने भाई अभिषेक के हाथ में सौंप दिया और उन्होंने अम्मोनियों के सामने पांति बांधे। और उसने कहा, यदि अरामी मुझ पर प्रबल होने लगे तो तू मेरी सहायता करना, और यदि अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगे
तो मैं तेरी सहायता करूंगा। तो यहोवान और हम सब अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें, और यहोवा जैसे उसको अच्छा लगे वैसा ही करेगा। तब योआब और जो लोग उसके साथ थे अमोरियों से युद्ध करने को उनके सामने गए, और वे उसके सामने से भागे। ये देख कर कि अरामी भाग गए हैं, अमोनी भी उसके भाई अभिषेक के सामने से भागकर नगर के भीतर घुसे। तब योआब यरूशलेम को लौट आया। फिर यह देखकर कि वे इस्राएलियों से हार गए हैं, अमोरियों ने दूत भेजकर महानद के पार अरामियों को बुलवाया और हदरेजर के सेनापति शोपा को अपना प्रधान बनाया। इसका समाचार पाकर दाऊद ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और यरदन पार होकर उन पर चढ़ाई की और उनके विरुद्ध पांति बंधाई। तब वे उससे लड़ने लगे, परंतु अरामी इस्राएलियों से भागे और दाऊद ने उनमें से 7,000 रथियों और 40,000 प्यादों को मार डाला और शोपाक सेनापति को भी मार डाला। ये देखकर कि वे इस्राएलियों से हार गए हैं, हदरेजर के कर्मचारियों ने दाऊद से संधि की और उसके अधीन हो गए, और अरामियों ने अम्मोनियों की सहायता फिर करनी न चाहिए। इतिहास का पहला ग्रंथ 19वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम अम्मोनियों के राजा नाहश को देखते हैं जो मर गया था। उसका पुत्र हानोन उसके स्थान पर राजा हुआ था। जब दाऊद को खबर मिली कि नाहश की मृत्यु हो गई है तो उसके पूर्व काल के दिन से स्मरण आते हैं किस तरह से नाहश ने दाऊद की ओर प्रीति दिखाई थी। इसलिए उसने चाहा जैसे नाहश ने मुझसे प्रीति दिखाई है वैसे ही मैं उसके बेटे के साथ दिखाऊंगा। इसलिए उसने सांत्वना के शब्दों के साथ अपने कुछ लोगों को भेंट देकर भेजा है। लेकिन जैसे दाऊद के कर्मचारी हानून के पास पहुंच जाते हैं तो अम्मोनियों के हाकिम हानून से कहने लगे, तुझे क्या लगता है वे किस मनसा से यहाँ पर आए हैं? कुशल की मनसा तो नहीं है, परंतु इसलिए कि ढूंढांड करे और नष्ट करे और देश का भेद ले। तब हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़कर उनके बाल मुंडवा दिया और उन्हें आधा वस्त्र करके नितंब तक कटवाकर उनको जाने दिया। ये खबर दाऊद को मिल जाती है तो दाऊद ने लोगों को उनके पास भेजा क्योंकि वे बहुत लजाते थे, और उनसे दाऊद ने यह भी कहा है, जब तक तुम्हारे बाल न बढ़ जाए तब तक यरीहो में ही ठहरा रहना। हानून और अम्मोनियों ने जो काम किया है उसके बदले में दाऊद को बहुत गुस्सा आ जाता है, और अम्मोनी जान चुके हैं कि दाऊद उन्हें घिनौनी नजर से देखने लगा है। इसलिए उन्होंने चांदी देकर किराए पर राजाओं को, रथों को, घोड़ों को बुलाते हैं और प्यादों को बुलाते हैं ताकि दाऊद के विरोध में लड़े। उन्होंने कोशिश तो किया था लेकिन दाऊद के सामने से वे भाग गए हैं। कितनों को तो दाऊद ने पकड़कर मार डाला था। इस प्रकार से अम्मोनियों की जो हरकतें हुई हैं उससे देखकर अरामियों ने फिर से कभी अम्मोनियों की सहायता न करना चाहिए। वचन सुनने प्रियजनों, आरंभ के शब्द में कहा गया है, व्यक्ति हम अकेले में रहते समय हो सकता हम अच्छे हो। अकेले रहते समय हमारा निर्णय कुछ होता है, संगति में हमारा निर्णय कुछ होता है। अम्मोनियों का राजा हानून का मन तो दाऊद को और उसके कर्मचारियों का स्वागत करने का था और इसने वैसे ही किया है, लेकिन संगति के असर में हाकिमों ने उसका मन को बदल दिया था, जिस कारण से उसकी अच्छाई उससे दूर होकर बुराई उसके करीब आ जाती है। और इसने भलाई के बदले में बुराई को दिखाया है, जिसका असर न केवल उसके ऊपर परंतु उसके देश के ऊपर और ये उम्र भर के लिए उसके साथ में रह जाती है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे। हमारे मन को भ्रष्ट होने से, हमारे मन को बिगड़ने से, हमारे मन को खराब होने से किसी की भी संगति में हम खराब ना हो जाए, बिगड़ ना जाए। किसी की भी संगति में हम खराब ना हो जाए, बुरे ना हो जाए। किसी की बुरी चाल चलन, बुरी सोच हमारे ऊपर असर को ना दिखाए। इसलिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर का अगुवाई के लिए, अभिषेक के लिए, सहायता के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक और बार आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। अद्भुत से प्रभु जी, इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा मन परमेश्वर हमेशा पवित्र रह सके, किसी प्रकार की भ्रष्टता, किसी प्रकार की अशुद्धता और किसी संगति का असर या फिर प्रलोभन में प्रभु हम ना पड़ जाए। इसलिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर रखिए और आत्मा के वरदानों के साथ परमेश्वर हमेशा हमें चलाते रहिए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार प्रभु जी मिलते समय आपकी महिमा को देख सके, आपकी स्तुति कर सके, आराधना कर सके, हमारी प्रार्थना का उत्तर भी प्राप्त कर सके। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हमको सुनकर पिता परमेश्वर अपने देवता के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। भले आप अकेले में रहते हो या फिर किसी और के साथ में संगति में क्यों ना रहते हो, अपने मन को संभालना, अपने मन को काबू में रखना, अपने सोच विचारों को अपने नियंत्रण में रखना, अच्छाइयों को अपने साथ में रखना, बुराइयों को अपने से दूर रखना आपका व्यक्तिगत कर्तव्य बनता है। और यह तभी संभव होगा जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, सही राह पर आप चलते रहेंगे, आत्मा का अगुवाई में चलते रहेंगे, पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करते रहेंगे, परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करते रहेंगे।
ऐसे एक विशेष जीवन परमेश्वर आपको प्रदान कर रहे। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।